आज जी और जितने लोग आप सब हैं, सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, सबको हाथ जोड़ के। आज मंगलवार रहा तो हम जानबूझ के कहती से आए कि आप सबसे मुलाकात हो जाएगी। बाबा की कृपा से यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है और आगे जो ठीक नहीं होगा उसको हम आप मिलकर ठीक कर लेंगे। गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी आ रही। बगल का जिला अमेठी है। अमेठी में वहां की सांसद स्मृति ईरानी ने धारा 144 लगवा दिया है, जो कि वहां पर भी उनका गढ़ रहा है राहुल गांधी का। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी और आज प्रमोद तिवारी जी आपसे मिलने आए थे, तो कैसा लगा आपको? देखिए, नेताजी जब से मैं जानता हूँ 45 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक उनको कोई हरा नहीं पाया और जनता उनके साथ है तो फिर कौन हरा पाएगा। और दूसरा, गुलशन नाथ बाबा का कृपा है उनके ऊपर कि जितकी आज की काफ़ी साल पहले वहाँ बारू के रेत उड़ा करते थे। जो बड़कोन के जाति आए छोटकुए जिए नहीं पावत, जिस तरह गरीब और गरीब होता है, अमीर और अमीर होता है, गरीब आदमी का न्याय नहीं मिलत। तो 19 तारीख का 10 बजे गांधी इंटर कॉलेज सांगीपुर में न्याय यात्रा राहुल जी गांधी की आएगी। तो आप सब पे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 19 का गांधी इंटर कॉलेज सांगीपुर 10 बजे पहुँचे। बड़े तगड़े तगड़े केस आते हैं जो कि 20-20 साल से 25 साल से लोग दौड़ करके बड़ी बड़ी धाम में घूम करके लोग आ रहे हैं। तो यहाँ आते ही जो है मुश्किल से 5 हाजिरी के बाद उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो बताते हैं खुद की महाराज, मैंने बहुत जगह गया है। एक कानपुर में एक कोई बाबा हैं, 1.5 लाख रुपया लेते हैं एक हवन कराने के लिए। बता रही थी मैं। कितने रुपए लेते हैं? 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ मैं, और लेता तो ये गरीब का कुटिया नहीं रह जाती, अब तक तो ये कोठी बन जाती। लेकिन महाराज का ये मतलब ऐलान है कि हमारे यहाँ ना कोई दान पट्टी लगेगी और ना 1 रुपया तुम्हें लेना है। तो ये जो कच्चा घर दिखाई पड़ रहा है, इधर एक बार तस्वीर दिखाइए। ये जो कच्चा घर दिखाई पड़ रहा है, ये पतरा जो है, ये सीमेंट का चद्दर और ये दीवारें कच्ची, ये घर आपका ही है? ये हमारा है, इसी गरीब का घर है और जो है इसी में गुजारा हो रहा है। लेकिन परमात्मा जो भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ में एक चमत्कारी बाबा के अनोखे दावों ने हड़कंप मचा रखा है। मामला है उत्तर प्रदेश के चर्चित और हॉट जिले प्रतापगढ़ के सांगीपुर बाजार के राहत टीकर एक जगह है, पुनीत का पूर्वा गांव है। इसी गांव में हर मंगलवार को एक दिव्य दरबार सजाने वाले चमत्कारी बाबा इस वक्त भारत टीवी पर मेरे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर पहले यहां के स्थानीय जो नेता हैं प्रमोद तिवारी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं और उनकी बेटी यहां से विधायक हैं। प्रमोद तिवारी के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कई बार लगातार एक ही दल से विधायक होने का रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया हुआ है। ऐसे में इस वक्त वो इस धाम पर भी पहुंचे थे और उसी धाम के पीठाधीश्वर महाराज रमाशंकर यादव, जो कि राजाबली धाम के पीठाधीश्वर हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, क्या कहना चाहते हैं? आज प्रमोद तिवारी आपसे मिलने आए थे, राज्यसभा सांसद भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और अब से कुछ दिनों बाद राहुल गांधी भी इसी क्षेत्र में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आ रहे हैं। कैसी तैयारी है, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं प्रमोद तिवारी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि जब भी आते हैं वो बिना मुलाकात किए नहीं जाते हैं, और उनका एक नियम है कि हर हफ्ते ज़रूर चक्कर लगाते रहते हैं अपने क्षेत्र में। आज तक ऐसा नेता मैंने नहीं देखा कि जो हर हफ्ते चक्कर लगाते हों, इसलिए मैं उन्हें हार्दिक दिल से धन्यवाद दूंगा। और पूरे रामपुर अठिया क्षेत्र में मैंने देखा है कि मैं जब छोटा सा था तो जब ये इलेक्शन लड़ने के लिए आते थे तो मैं इनके पीछे गाड़ी के भागा करता था बिल्ला लेने के लिए। और आज नेताजी इतने महान भी हैं और उदार भी हैं कि गरीब और अमीर सबके सुनते हैं। सबके घर भी जा कर के कोई मरगी पड़ गई या किसी को शुभ कोई काम हुआ, अगर जब उनके खबर लगती है तो ज़रूर पहुंचते हैं। वो उनका स्वभाव मुझे बहुत प्रिय है, और जो जन कल्याण के लिए काम करता है वो मुझे प्रिय है, चाहे कोई भी हो, किसी दल का हो। मुझे किसी दल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो जन कल्याण के हित में काम करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से आपके अनोखे दिव्य दरबार ने, चमत्कारी दावों ने आपके हड़कंप मचा रखा है, चारों तरफ इसकी बहुत चर्चा है और काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से कई जिलों से लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या दावा है, कैसे चमत्कार के दावे हैं? और आज तो प्रमोद तिवारी ने भी एक बड़ी बात कह दी आपको लेकर कि बाबा की कृपा से सब यहाँ ठीक चल रहा है। ऐसा कौन सी कृपा आपने कर दी है कि आज यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है?
वो भी जानते हैं कि आज हमारे पास कम से कम 65 से 70 हज़ार जनता आ रही है, बिना पुलिस फोर्स के चल रही है। गुलशन नाथ में 25 हज़ार जनता आती है तो पूरा चौकी लगी हुई है, सब कुछ है। भोलेनाथ की कृपा है, होना भी चाहिए था और उन्हीं की कृपा से यहाँ भी हो रहा है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि महाराज की कृपा से कोई पुलिस को वो नहीं है कि हम सरकार का खर्चा उठा रहे हैं, हमारे सेवादार ही सब कंट्रोल कर रहे हैं और बड़े शांतिपूर्वक दरबार चल रहा है, सबको लाभ मिल रहा है। बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बिहार से, आजमगढ़, जौनपुर, उत्तर प्रदेश के 28 से 30 जो है ज़िले से आ रहे हैं और लगभग मेरे ख्याल से कम 18, 19, 20 राज्यों से कम आने लगे हैं। जो देश के कई राज्यों से लोग आ रहे हैं और सबको लाभ मिल रहा है और जो भी आते हैं बड़े खुश होकर जाते हैं। एक और आए थे, बड़े महान भाव हैं, वो बता रहे थे कि महाराज जी हमने देखा है यहाँ पर ऐसी खुशबू है, ऐसा आकर्षण है कि जाने को मन नहीं करता। हमने कहा कि ठीक है, सब प्रभु की कृपा है, नारायण की कृपा है और महाराज राजा बेली की कृपा है कि हर दुखी आदमी जो आता है यहाँ से मुस्कुराता हुआ जा रहा है। यही राहुल गांधी की चुनावी यात्रा भी लगातार चल रही है। एक तरीके से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और इसी रामपुर क्षेत्र में राहुल गांधी की ये यात्रा आपसे कुछ दिनों बाद आ रही है, तो उसको भी लेकर महाराज ने आपसे, प्रमोद तिवारी जी ने अपील की जो है, उन्होंने कहा कि महाराज जो है वहाँ पर लोगों को, तो उसको क्या कहते हैं आप, क्या लगता है कि जो वहाँ पर एक बड़ी जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और ख़ास तौर पे प्रमोद तिवारी जो है वो विपक्ष के कद्दावर नेता, बड़े नेता माने जाते हैं, तो कैसी क्या तैयारी है उसको लेकर? देखिए, मैं राजनीति से तो मैं दूर रहना चाहता हूँ, जहाँ धर्म है राजनीति में मैं नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जनता को कहता हूँ कि जो आपके काबिल है आप उसके साथ ज़रूर रहिए, जो मतलब आपकी मदद करे। हाँ, आप जो आपके साथ हमेशा खड़ा है, जो आपकी मदद करते हैं और जो धर्म और जनता के साथ हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके साथ आप ज़रूर रहिए। एक चीज़ ये बताइए कि कौन कौन सी वो दावे हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे आप लोगों को ठीक कर देते हैं, कौन सा वो चमत्कार है जिसको लेकर काफ़ी सुर्खियां आप बटोर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियो आपके वायरल हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों के पास आती हैं, कई लोग सांस फूलती है, शरीर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, कितनी लेडीज़ हैं जिन्हें लिकोरिया और दांत की बीमारी है, वो भी ठीक हो जा रही है। बड़े तगड़े तगड़े केस आते हैं जो कि 20-20 साल से 25-25 साल से लोग दौड़ करके बड़ी बड़ी धाम में घूम करके लोग आ रहे हैं, तो यहाँ आते ही जो है मुश्किल से 5 हाजिरी के बाद उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो बताते हैं खुद कि महाराज मैंने बहुत जगह गया है, एक कानपुर में एक कोई बाबा हैं 1.5 लाख रुपया लेते हैं एक हवन कराने के लिए, बता रही थी। कितने रुपए लेते हैं? 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ मैं, और लेता तो ये गरीब का कुटिया नहीं रह जाती, अब तक तो ये कोठी बन जाती। लेकिन महाराज का ये मतलब ऐलान है कि हमारे यहाँ ना कोई दान पट्टी लगेगी और ना 1 रुपया तुम्हें लेना है। तो ये जो कच्चा घर दिखाई पड़ रहा है, इधर एक बार तस्वीर दिखाइए, ये जो कच्चा घर दिखाई पड़ रहा है, ये पतरा जो है, ये सीमेंट का चद्दर और ये दीवारें कच्ची, ये घर आपका ही है? ये हमारा है, इसी गरीब का घर है और जो है इसी में गुजारा हो रहा है। लेकिन परमात्मा जो आनंद देता है वो आनंद और की खुशबू इस घर के अंदर है और यही जगह है कि जो 50 साल मैंने शंकर जी को जल चढ़ाया है और इन्हीं की कृपा से महाराज भी पधारे और आज प्रभु की कृपा हुई कि एक शंकर जी का मंदिर की शुरुआत हो गई है और वो पूर्ण हो जाएगा, मुझे विश्वास है। एक बड़ा सवाल ये है महाराज, आखिरी सवाल जो है कि चमत्कार के दावे हैं, तमाम चीज़ों से छुटकारा मिलता है, यहाँ आने पर लोग ठीक हो जाते हैं, पब्लिक भी कई बार पूछने पर बताती है कि हाँ यहाँ आराम मिलता है, या फिर मतलब यहाँ पैसा भी नहीं लिया जाता। आप दान पेटी वगैरह लगवाए हैं कुछ? दान पेटी मैंने कोई नहीं लगवाया है। मैंने अब जो लोग हैं जैसे सेवा कर रहे हैं, कोई सीमेंट दे दिया, कोई मोरंग दे दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई काम जो लगा है, कोई भंडारे में है, भंडारा में कोई दाल दे दिया, कोई चावल दे दिया, भंडारा चल रहा है, सब ऐसे चल रहा है, उसी में से हम भी खा रहे हैं। लोगों के सहयोग से? हाँ, लोगों का सहयोग चल रहा है, पैसा नहीं लेते हैं किसी से, ना कोई मांगते हैं हम, और भंडारा में जो सेवा दे रहे हैं लोग, भंडारा चल रहा है, उसी में से हम भी खाते हैं, जनता को भी खिलाते हैं। प्रमोद तिवारी जी जो है आज आपसे मिलने आए थे, तो क्या कहना चाहेंगे, चूँकि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विपक्ष के बड़े नेता हैं और उसके अलावा राज्यसभा सांसद भी हैं और उनकी एक अलग जो है छवि है, अलग पकड़ मानी जाती है सियासत में। तो अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी आ रही, बगल का जिला अमेठी है, अमेठी में वहाँ की सांसद स्मृति ईरानी ने धारा 144 लगवा दिया है, जो कि वहाँ पर भी उनका गढ़ रहा है राहुल गांधी का। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी और आज प्रमोद तिवारी जी आपसे मिलने आए थे, तो कैसा लगा आपको? देखिए, नेताजी जब से मैं जानता हूँ 45 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक उनको कोई हरा नहीं पाया और जनता उनके साथ है तो फिर कौन हरा पाएगा। और दूसरा, गुलशन नाथ बाबा का कृपा है उनके ऊपर कि जिसकी आज के काफ़ी साल पहले वहाँ बारू के रेत उड़ा करते थे, लेकिन आज उस धाम को उन्होंने चमन बना दिया है और जो भी आते हैं देख करके एक दार्शनिक क्षेत्र बन गया है।
तो जो धर्म का काम कर रहा है और जनता के हित के काम में कर रहा है, उसके लिए जनता हमेशा खड़ी रहेगी। मैं राजनीति के विषय में नहीं कुछ कह सकता, वो राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन अपने क्षेत्र में जो हमारे प्रमोद तिवारी जी ने उन्होंने काम किया है, काम बोल रहा है, कोई मैं पक्षपात की बात नहीं हो, काम बोल रहा है। पूरे रामपुर अठेहा क्षेत्र में किसी भी रोड पर जाइए, कहीं भी देख लीजिए, टॉप के रोड हैं, 50 से नीचे गाड़ी आपकी नहीं चलेगी, चाहे जहाँ देख लीजिए। और जिस गली को, मोहल्ले को उन्होंने कह दिया कि आज बनना चाहिए तो रातों रात बनकर तैयार होती है, ऐसी बात नहीं है। आपके यहाँ की भी सड़कें बनवाई थी धाम की? हाँ, बन रही है, बन जाएगी। खड़ंजा लग गया जो है सांगीपुर से यहाँ जो आती है। हाँ, ये बहुत गड्ढे था, लेकिन उन्होंने देखा कि इस रास्ते में जनता बहुत आ रही है, महाराज के यहाँ आ जा रही है, दिक्कत होगी लोगों को, तो इसलिए उन्होंने तुरंत 1 हफ्ते के अंदर पूरा रोड तैयार हो गया है। तो ध्यान देते हैं, वो हर हफ्ते चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए जो है काम हो रहा है। और ये भी बात नहीं किसी को कोई हैवी दैवी पड़ जाए, मुसीबत पड़ जाए, उनको पता भी लग जाए तो नंबर ढूंढ कर उसको फ़ोन कर देते, चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। तो रामपुर के आप भी रहने वाले हैं और रामपुर के प्रमोद तिवारी बड़े नेता हैं और देश में उनकी एक अलग छवि है, तो क्या लगता है कि रामपुर की जनता एक ही दल से लगातार प्रमोद तिवारी जीतते रहे चुनाव, तो एक ही दल से जीतते रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से जीतते रहे हैं, तो क्या रामपुर की जनता कांग्रेस पार्टी को पसंद करती है या फिर प्रमोद तिवारी की व्यक्तिगत अपनी उनकी लोकप्रियता है? मैं तो मानता हूँ कि प्रमोद तिवारी को व्यक्तिगत लोकप्रियता। हाँ, बस उनका जो स्वभाव है, उनका जो विचार है, वो सर्वोत्तम है और वो छोटे बड़े सबके साथ हैं। ये नहीं कि उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, ना किसी धर्म का, ना मजहब का। वो मानव कल्याण के लिए काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। पूरे रामपुर अठेहा क्षेत्र में उन्होंने 11 पुल बनवाए हैं और जितनी सड़कें बनी हैं आज तक बिल्कुल फिट है। तो इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर हफ्ते जनता से मिलने के लिए घूमा करते हैं। दिल्ली में मुश्किल से थोड़े दिन रहते हैं, नहीं तो घूमकर अपने क्षेत्र में ही रहते हैं। और जो सभी जनता का दुख सुनता है और उनकी फरियाद को सुनता है, वो कभी पीछे नहीं रह सकता, वो आगे ही बढ़ता रहेगा। चलिए महाराज, हमसे आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ राजा बलिधाम के पीठाधीश्वर महाराज रमाशंकर यादव, जिनसे मिलने आपसे थोड़ी देर पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी पहुंचे थे। और आप इनके विचारों को कैसा देखते हैं, कमेंट के जरिए बताइएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।